लीना, जोधपुर से लीना ने पूछा है, पूछती है, नारी शक्ति अपनी समस्त जिम्मेदारियों को निभाते हुए साधना के लिए समय कैसे निकाले और इस अनुभव को अधिक समय तक कैसे बनाए रखे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कोई कहता है उसके पास धन की कमी है, कोई कहता है प्रतिष्ठा की कमी है, तरह तरह की गरीबी का लोग अपना बयान करते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं कहते हैं समय नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि मेरी दृष्टि में दुनिया में सबसे गरीब वो व्यक्ति है जिसको अपने लिए समय नहीं मिलता, जिसके पास समय नहीं है, समय की कमी, धन की कमी है, इतना गरीब नहीं है। अगर अपने लिए तुमको समय नहीं है तो समझ लेना कि गरीबी पराकाष्ठा छू रही है। तो अपने दिनचर्या को इस तरह रखो कि अपने लिए कुछ समय जरूर निकालो। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैर, सुनो ये हजरत इकबाल बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। अरे कुछ ऐसा भी समय रखो कि स्वयं से मुलाकात तो हो, और तब अध्यात्म के लिए, साधना के लिए जो तुम समय निकालते हो, जो साधना में तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सच कहो तो वो इन्वेस्टमेंट है। किस दिशा में इन्वेस्टमेंट है? तुम सुखी रहोगे, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही तो तुम दूसरे को दे सकते हो। एक बिलासपुर में मैं था, एक परिवार आया और लड़की भी साथ आई, और उसके पिताजी ने कहा कि मेरी पत्नी को देख लीजिए, ये उस दिनों होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा शौक था, तो कई लोग आते थे इलाज के लिए, तो बड़े दुखी रहती है, इनको कुछ दवा वगैरह दीजिए ताकि ये सुखी रहे। मैंने पत्नी से पूछा, बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है? उनका नहीं, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मेरे पति दुखी रहते हैं, उनके दुख से मैं दुखी रहती हूँ। पति को कहा भाई क्यों दुखी रहते हो? पत्नी दुखी रहती है। मैंने कहा कि लड़की से पूछा तुम्हारा क्या हाल है? बोले क्या आप सोच ही सकते हैं, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। मेरे माता पिता एक दूसरे के लिए दुखी रहते हैं तो मैं इन दोनों के लिए दुखी रहती हूँ। मैंने कहा कोई दवा नहीं देना है, मेरे पास एक कलम थी, मैंने कहा ये कलम मैं तुम्हें दे सकता हूँ कि नहीं? बोले हाँ आपकी कलम है, क्यों नहीं दे सकते? बल्कि दे इसलिए सकता हूँ कि मेरे पास है, अगर नहीं हो तो मैं ये कलम कैसे तुम्हें दे सकता हूँ? तुम एक दूसरे को सुख देना चाहते हो, खुशी देना चाहते हो, तुम्हारे पास खुद ही नहीं है, खुद ही भिखमंगे हो, तो क्या दोगे? तो 7 दिन में तुम यही अब एक दूसरे के लिए दुखी होना छोड़ दो, फिर 7 दिन के बाद आना। और 7 दिन के बाद जब लोग आए इतने खुश थे, उनको हुआ क्या, बस एक दूसरे के लिए दुखी होना छोड़ दिया। तो याद रखो इस बात का कि जो तुम्हारे पास है, अगर परिवार में रहते हो, काम धंधे में फंसे हुए हो, लेकिन परिवार का मतलब क्या हुआ? परिवार का मतलब एक ऐसी संस्था जहां हम एक दूसरे को खुशियां दें, ये है परिवार। और अगर तुम खुद ही खुश नहीं हो तो फिर एक दूसरे को खुशियां कैसे बांटोगे? तो जरूरी है कि खुश रहना पहले सीखो। और ये जो इन्वेस्टमेंट है साधना, जैसे आप प्रज्ञा कार्यक्रम करते हो, समाधि कार्यक्रम करते हो, सुमिरन कार्यक्रम करते हो, ये करते क्या हो? ये करते हो खुश रहना, आनंदित रहने की कला सीखते हो। तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ तो समय भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा तुमको। तो उसको इस तरह से लो कि हमको अपने परिवार को खुश रहने के लिए ये इन्वेस्टमेंट जरूरी है कि हम भी साधना करें। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी सदगुरु से जुड़ो, साधना सीखो, प्रज्ञा सीखो, समाधि सीखो, सुमिरन सीखो, गुरुमुख परिवार, सुखी परिवार। अभी थोड़ा दिन पहले ही तुमने यहाँ जाना इसको, तो साधना अवश्य करना है। और यही बात हम दाम्पत्य प्रज्ञा में यहाँ बताते हैं कि दाम्पत्य प्रज्ञा में कि कैसे ये जो स्पिरिचुअलिज्म है ये कितना जरूरी है। 2 किताबें जो मैंने जब ये प्रोग्राम क्रिएट करना शुरू किया, तो जो भी इस विषय पर सुखी दाम्पत्य पर जो भी किताबें दुनिया में उपलब्ध थी वो मैंने मंगाया कि ये 10-12 सबसे बेस्ट सेलर किताबें, उसमें 2 सबसे अच्छी जो किताबें थी उन दोनों का उपसंहार अंतिम पृष्ठ पर था कि सबसे बड़ा हमारा कंक्लूजन ये है कि वही दंपति खुश रह सकता है जो अध्यात्म से जुड़ा हो। और मैं बड़ा चौंका, ये अमेरिकन ऑथर्स की किताबें हैं और उनका ये कंक्लूजन था। तो निश्चित रूप से ये जो साधना है
ये तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। वैसे भी एक ह्यूमन वैल्यूज के आधार पर ही तो चुनाव करते हो। सबसे हाईएस्ट जो ह्यूमन वैल्यू है वो है आनंद, वो है मोक्ष, वो है परम स्वतंत्रता। साधना ही तुम्हें इस हाईएस्ट ह्यूमन वैल्यूज पर ले जा सकती है। तो इसलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज मत करो। जैसे मीरा के सामने चुनाव था कि परिवार को चुने या सदगुरु को चुने। मीरा ने क्या किया? मीरा ने सदगुरु को चुना और फिर उसने आनंद और प्रेम की दिशा में यात्रा की और आज सारा जगत मीरा का दीवाना हो गया। मीरा खुद तो दीवानी हुई लेकिन उसने सारे जगत को अपना दीवाना बना लिया।